तो दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की तलाक की क्या है कहानी, क्या है वजह, क्यों प्रेम विवाह के इस जोड़े ने सियासत में तलाक ले लिया? कहीं कोई सियासी मंशा तो नहीं? हम समझेंगे आज दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के तलाक की यह कहानी। यह भी जानिए कि अब स्वाति सिंह का राजनीतिक करियर किस तरफ जाएगा। बीजेपी में रहकर क्या उनके लिए कोई मौके हैं या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है। साथ साथ यह भी जान लीजिए कि कौन है वो मुस्लिम चेहरा जिसे बीजेपी ने एमएलसी बनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह, इन दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं थे, ये तो सियासत में, पत्रकारिता में और कुछ हद तक आम लोगों में भी इस बात की भनक, इस बात की जानकारी लोगों को थी। कुछ लोगों को यह भी मालूम था कि स्वाति सिंह ने तलाक की अर्जी दे रखी है, लेकिन अचानक आई इस खबर ने सबों को हैरान कर दिया कि आखिर बीजेपी के दो ऐसे चेहरे जिन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत में सभी जानते हैं, और खास करके स्वाति सिंह तो बीजेपी की वो चेहरा थी जो कि 2017 चुनाव के पहले अचानक से वो चेहरा उभरा था जब मायावती के साथ विवाद हुआ था। और स्वाति सिंह योगी 1 में मंत्री बनी, बहुत चर्चित मंत्री रही, कई वजहों से चर्चा में रही। जब योगी 2 बनी तो उन्हें हटा दिया गया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया, और उनके पति दयाशंकर सिंह को न सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि जब वो बलिया सीट से विधायक बने तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। यानी कि योगी सरकार के पहले दौर में पत्नी मंत्री रही, दूसरा दौर आया तो पति मंत्री हुए, और इसी दूसरे दौर में पत्नी ने पति से तलाक ले लिया। तो आप जान लीजिए कि तलाक की यह कहानी आज की नहीं है। दरअसल दोनों तलाक को लेकर के यूं कह लें कि दोनों के बीच में कोई ऐसी सहमति भी कभी नहीं बन पाई कि तलाक होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच 2012 के बाद से रिश्ते बेहद तल्ख थे। 2001 में इस जोड़े ने सियासत में रहते हुए प्रेम विवाह किया था। दोनों एबीवीपी से निकले थे और एबीवीपी में रहते हुए दोनों का प्यार परवान चढ़ा था और 2001 में शादी हुई। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के 2 बच्चे भी हैं, दोनों अब बड़े हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि शादी के करीब 22 साल के बाद स्वाति सिंह ने दयाशंकर सिंह से तलाक ले लिया? तो दयाशंकर सिंह की बात माने तो दयाशंकर सिंह ने आज यूपी तक को बताया कि तलाक उन्होंने न मांगा, न उन्होंने अर्जी दी, और ना ही उन्होंने कोई तलाक लिया है। यह बिल्कुल एक तरफा तलाक है जिसे स्वाति सिंह ने लिया है। और इसमें भी वो कहानी यह है कि स्वाति सिंह ने तलाक की अर्जी डाली, और कई बार जब अदालत में, फैमिली कोर्ट में दयाशंकर सिंह उपस्थित नहीं हुए तो आखिरकार जज ने इस एक तरफा तलाक को मंजूरी दे दी। हालांकि अब जबकि ये तलाक मंजूर हो चुका है, दयाशंकर सिंह ने भी मान लिया है कि हाँ ये तलाक है, लेकिन उन्होंने यूपी तक से साफ कहा था कि ये तलाक उनकी सहमति के बगैर है, ये एक तरफा तलाक है, और उन्होंने कभी तलाक के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर फिर ये तलाक हुआ कैसे और हुआ क्यों? तो इसके पीछे की एक कहानी है, और कहानी ये कि 2001 से में जब शादी हुई और उसके बाद 2012 तक दोनों साथ थे। 2012 के वक्त से ही दोनों के बीच में आपसी खटपट शुरू हो गई। दोनों के बीच बातें नहीं बनती थीं, दोनों के बीच विवाद था। अब उसके डिटेल्स में जाना सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मानी जा सकती है कि ये बताया जाता है कि 2012 के बाद से ही लगभग दोनों अलग हो गए थे। तब स्वाति सिंह सियासत में नहीं थी। स्वाति सिंह
सिर्फ परिवार में थी और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। यह अलग बात है कि उनका जो छात्र जीवन रहा है उसमें वो एबीवीपी की सक्रिय और अच्छी कार्यकर्ता रही हैं। दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह न सिर्फ एबीवीपी में बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी थे और छात्र नेता ऐसे जिनकी अच्छी पैठ, अच्छी पहुंच और लोगों और छात्रों और युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ मानी जाती रही। बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद हाल के दिनों में जब उन्हें टिकट मिला, पहली बार वो विधायक बने तो कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन 2012 के बाद से 2017 तक ये जो रिश्ता था वो बहुत उबड़ खाबड़ जमीन पर चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स इसमें बहुत ज्यादा थे। लेकिन 2016 का वो दौर याद करिए, 2016 में जब मायावती के खिलाफ एक बयान दिया था दयाशंकर सिंह ने और उसके बाद तो वो इतना विवादास्पद बयान था कि बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। तब वो उपाध्यक्ष थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और दयाशंकर सिंह की छापामारी में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक हो गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और जब मायावती के खिलाफ बयान देने के बाद जब बसपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब उन लोगों ने, और खास करके मायावती की तरफ से भी आया था, उन्होंने जिस तरीके के कमेंट स्वाति सिंह उनके परिवार पर किए थे, उसके बाद स्वाति सिंह बाहर निकली और उन्होंने तब बसपा का खूब जमकर मुकाबला किया था। और तभी समझ में आया कि दयाशंकर सिंह की पत्नी एक फायर ब्रांड नेता है। उन्होंने मोर्चा संभाला, पति जेल चले गए थे और तब वो बीजेपी में आई। बीजेपी ने मायावती के सामने इस महिला चेहरे को खड़ा कर दिया। पहले स्वाति सिंह को बकायदा महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उन्हें लखनऊ की एक सीट से चुनाव लड़ाया गया। 2017 में चुनाव जीत गई स्वाति और जीतते ही जब पहली सरकार बनी तो उसमें मंत्री बन गई। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच तब रिश्ते थोड़े सामान्य होने लगे। कहा यह जाता है कि दयाशंकर सिंह जब लखनऊ रहते थे तो अपनी पत्नी के घर पे ही रहा करते थे 2012 और उसके आसपास। लेकिन दोबारा से इनके रिश्ते फिर से रिवाइव होने शुरू हुए, लेकिन कभी सही ढंग से वो रिवाइव नहीं हो सके। और 2017 में मंत्री बनने के बाद एक बार फिर रिश्ते बनते बनते फिर लड़खड़ा गए और स्वाति सिंह और दयाशंकर दोनों फिर से दूर हो गए। यानी 2012 में रिश्ता टूटा था, लेकिन जमाने को पता नहीं था। 2017 में उनके विधायक बनते ही ये जुटा और कहा यह गया कि बाकायदा दयाशंकर सिंह ने बड़ी मेहनत की है जिताने के लिए, अपनी पत्नी को मंत्री बनाने के लिए। सच्चाई क्या थी ये कम ही लोग जानते होंगे। लेकिन जब मंत्री बनी उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाए, दोनों साथ साथ दिखने लगे, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच के जो रिश्ते थे वो तल्ख होते चले गए और इन 5 सालों में मंत्री रहते स्वाति सिंह पर कई बार उंगलियां उठी, कई तरह के आरोप लगे। और दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह लगातार संगठन में और बीजेपी में करीब होते गए। उन्हें पहले पार्टी से निकाल दिया गया था मायावती के मुद्दे पर, लेकिन फिर बाद में उन्हें पार्टी ने वापस लिया और संगठन के अच्छे कार्यकर्ता होने की वजह से संगठन में उनका रोल बढ़ता गया। और 2022 चुनाव के पहले जब टिकटों का ऐलान हो रहा था तब ये लगभग साफ दिखाई देने लगा कि स्वाति सिंह का टिकट कट जाएगा और वही हुआ। स्वाति सिंह का टिकट कट गया और दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दे दिया गया। स्वाति सिंह सियासत से बाहर हो गई और दयाशंकर सिंह पूरी तरीके से सियासत में आ गए। कई बार वो चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन पहली बार वो विधायक बने और फिर मंत्री बन गए। यानी दयाशंकर सिंह इन हुए कैबिनेट में और योगी कैबिनेट से पहले ही विदाई हो गई स्वाति सिंह की। और ये बात स्वाति सिंह के भी गले नहीं उतरी कि आखिर उनकी राजनीति को खत्म करने में उन्होंने मान लिया कि उनके पति दयाशंकर सिंह का बड़ा रोल है। और इस खटास ने इस कदर हालात बना दिए कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो गए। अब कुछ दिन पहले जब फैमिली कोर्ट में, कुछ साल पहले जब फैमिली कोर्ट में ये मामला गया था, उसके बाद से ये मामला चलता रहा और अब ये तलाक की परिणति पर पहुंच चुका है।
दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक तरफा तलाक है, लेकिन अब वो इस मामले पर आगे नहीं बढ़ेंगे अपनी तरफ से, यानी कि तलाक फाइनल है। तो ये थी तलाक की कहानी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या स्वाति सिंह के लिए आगे का रास्ता अभी और बाकी है। देखिए, तो एक चीज जान लीजिए कि अब स्वाति सिंह बिल्कुल आजाद है, यानी कि अब वो सियासत को नए तरीके से शुरू करेंगी, सियासत को नए तरीके से जीना चाहती हैं। दरअसल पूरे दौर में जब तक स्वाति सिंह रही, उन पर दयाशंकर सिंह का ठप्पा, दयाशंकर सिंह के आशीर्वाद की बात लगातार लगी रही, लेकिन अब वो इससे मुक्त हैं। दरअसल कई सालों से वो चाहती थी कि दयाशंकर सिंह का ठप्पा उनसे हट जाए, और इस तलाक ने वही कर दिया है। यानी कि अब दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग परिवार हो चुके हैं। स्वाति सिंह चाहती हैं कि बीजेपी में उन्हें दयाशंकर सिंह से न जोड़ा जाए। उनकी एक अलग आइडेंटिटी है और उनकी पहचान उसी अलग आइडेंटिटी से हो। तलाक की भी सबसे बड़ी वजह यही रही। फैमिली के जो आपसी मनमुटाव, तनाव, घरेलू हिंसा, अगर इनको हम अलग रख दें, वो शायद चल भी जाता, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। जैसे ही दयाशंकर सिंह को पार्टी के भीतर जगह मिली, जैसे ही उन्हें टिकट मिला और जैसे ही इनका टिकट कटा, वैसे ही इसकी स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा लगभग तैयार थी कि ये दोनों अब अलग अलग हो जाएंगे। स्वाति सिंह अपनी इस दुर्दशा के लिए, या यूं कहें पार्टी से बाहर विधायक टिकट नहीं मिलने के लिए, दोबारा विधायक नहीं बनने के लिए, मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाने के लिए सीधे सीधे दयाशंकर सिंह को जिम्मेदार मानती है। उनके मुताबिक उनके कुछ पॉलिटिकल आका भी हैं बीजेपी के भीतर, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर या फिर संगठन में बड़े पदों पर, जो दयाशंकर सिंह की मदद करते रहते हैं। और दोनों चूंकि एक साथ जुड़े हैं, बीजेपी में परिवारवाद का एक अलग धारा है जो कहती है कि दो लोगों को शायद एक साथ बढ़ना मुश्किल है, अपवादों को छोड़ दे तो। ऐसे में स्वाति सिंह को लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो जाएगा अगर दयाशंकर सिंह का पॉलिटिकल करियर यूं ही ग्राफ बढ़ता रहा। और यही वजह है कि उन्होंने इस तलाक को अपने दम पर, अकेले तौर पर उन्होंने इस तलाक को आगे बढ़ा दिया। तो क्या स्वाति सिंह अब बीजेपी में अलग तरीके से, नए तरीके से अपनी जगह बनाएंगी? स्वाति सिंह चाहती हैं कि बीजेपी उन्हें अलग माने, बीजेपी उनको अलग ट्रीट करे। बेशक उनके लिए पद कोई भी हो, लेकिन वो नए तरीके से बीजेपी में अपनी जगह बनाने के लिए छटपटा रही हैं। उन्हें लगता है कि दयाशंकर सिंह से अलग उनकी एक शख्सियत देखी जाए और बीजेपी के भीतर उन्हें अलग अहम स्थान दिया जाए। तो अब आने वाले वक्त में स्वाति सिंह चाहती हैं कि पार्टी उन्हें कोई ऐसा पद दे जिससे वो अपनी शख्सियत बना सके। हालांकि अभी पार्टी ने अपने संगठन के तमाम पदों का ऐलान किया, कई मोर्चे, कई पद अभी खाली हैं। उन्हें उम्मीद है कि संगठन में उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम बन चुकी है, बड़ा नाम सियासी तौर पर भी बनी है, पहचान भी उनकी बड़ी बनी हुई है। ऐसे में उन्होंने अपने सियासी रास्ते खुले रखे हैं, लेकिन चूंकि वो एबीवीपी के बैकग्राउंड से हैं, बीजेपी के नेताओं से कंफर्टेबल हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री की भी करीब मानी जाती रही। सियासी तौर पर माना जाता रहा है कि वो सत्ता के करीब हैं। वो चाहती हैं कि अब दयाशंकर सिंह की परछाई से अलग बीजेपी उन्हें ट्रीट करे, उन्हें देखे, और आने वाले वक्त में उन्हें दयाशंकर सिंह के साथ सियासत में नहीं जोड़ा जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान अभी भी नहीं है। दयाशंकर सिंह का कद एक कद्दावर नेता का हो चुका है। पत्नी ने उनके मर्जी को जाने बगैर एक तरीके से एक तरफा तलाक लिया है, और इतनी आसानी से बीजेपी के भीतर रहते हुए उनके लिए जगह बन जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्हें लगता है कि उनकी अपनी पहचान बन गई है तो बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष के लोग भी बीजेपी के भीतर घात लगाने को इच्छुक बैठे हैं, ताक में बैठे हैं। और ऐसे में स्वाति सिंह के पास भी विकल्प खुले हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी में ही अपने कद को लेकर बहुत
कोशिश कर रही हैं कि उन्हें पति से अलग बीजेपी के भीतर एक पद मिले और वो बीजेपी के भीतर अलग तरीके से काम कर सकें। हम आपको अब बताएंगे आगे कि क्या है बीजेपी का नया मुस्लिम प्लान। तारिक मंजूर, जी हां, ये नाम है वीसी, कुलपति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। आज उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी अब उन्हें उच्च सदन, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में एमएलसी बना चुकी है। मनोनयन के 6 लोगों के मनोनयन में एक नाम तारिक मंजूर का है। तारिक मंजूर अब उत्तर प्रदेश में अब ऊपरी सदन में बीजेपी के एक और मुस्लिम चेहरे होंगे। तो तारिक मंजूर को आखिर बीजेपी ने क्यों चुना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी बीजेपी के दौर में बनाए गए। 2017 में ये वीसी बनाए गए और अभी 5 साल पूरे होने के बाद उनको 1 साल का सेवा विस्तार भी बीजेपी ने दिया। बीजेपी को लगता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा पसमानदा है, उसमें उसे चेहरे ढूंढने हैं। एक तरीके से माना यह गया कि तारिक मंजूर जो है वो बीजेपी के करीबी है। उसकी वजह भी रही, इन 5 सालों में संघ के नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ उनकी करीबी देखी गई। हालांकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हुए वो बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे, कभी भी खुलकर किसी एक पक्ष के साथ न तो मुस्लिम पॉलिटिक्स और न ही हिंदू पॉलिटिक्स के साथ वैसे खड़े दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी नेताओं से उनकी करीबी दिखाई दी। उनके ही वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित भी किया था। संघ नेता उनके आसपास भी दिखाई दिए जब उनके बेटे और बहू के को आशीर्वाद देने संघ के कई नेता पहुंचे थे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र के सोच के मुताबिक, यानी केंद्र सरकार के सोच के मुताबिक भी उन्होंने कई फैसले लिए थे। हालांकि कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो बहुत विवादास्पद हो। हाल के दिनों में जब पद्मश्री अवार्ड बांटे जा रहे थे, उस दौरान भी उनकी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन में थी। तो कुल मिलाकर पिछले 6 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार के साथ एक कंफर्ट लेवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंजूर का दिखाई दिया, कहीं ना कहीं इन 6 लोगों के मनोनयन में उसने काम किया। और माना यह जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से मुस्लिम पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ी है थोड़ी बहुत, कि अब मुसलमानों को भी अपने साथ सीधे तौर पर जोड़े, उसमें पढ़े लिखे ऐसे चेहरों को वो जोड़ रही है जो लगता है कि बीजेपी को भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।